हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो इस वाले रूम में देखिए मैंने कुछ सामान चेंज किया है और सेट किया है ये वाला रूम। तो बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ पर लगाया है मैंने शोकेस, इसकी बराबर में सेब। ऊपर ये 2 बाल्टी लिकड़ी हुई थी, मतलब सरफ वगैरह में, चाय पत्ती वगैरह में रखी हुई थी। अलमारी सेट किया है, फ्रिज, जाली, यहाँ पर बैग है और ये पलिया और बोतल उठा कर रखनी है। ये सब चीज़ें इस तरह से कुछ मैंने सेट की है। तो बताइए सही लग रहा है क्या? वैसे तो मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया है। जाले वगैरह साफ़ करके सारा रूम में सामान इधर उधर सेट किया है। तो बताइए सेटिंग रूम की कैसी लग रही है। उधर क्वाड के पीछे टंगे हुए हैं मम्मी के कपड़े और बच्चों की पॉलीथीन, क्योंकि वो ट्यूशन जाते हैं। अवनी का भी यहाँ पर ट्यूशन लगा दिया है। और ये हाई एंड वाला वैसे वाला पंखा है जो भैया लेकर आए थे, यहाँ पर रखा हुआ था। तो ये रूम जो है मैंने सेट किया है। आप लोगों से पूछ रही हूँ, बताइए मुझे कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा भतीजा जो है अर्चित, वो पाँव चलने लगा है, वो खेल रहा है। और बाहर है ना कोई कोई बूंद आ रही थी, तो मैं बारिश आ रही थी तो मैं सामान सिंगवा रही थी। तो ये 2 गमले थे, इनमें ज़्यादा बोझ नहीं था, थोड़ी मिट्टी थी इनमें। मैं इनको यहाँ जोत घर के आगे रख रही थी। तो अभी धीरे धीरे कर कर मैंने सफाई करनी शुरू कर दिया, एक एक करके। दोनों रूम, बरामदा, रसोई वगैरह सब सेट कर दूँगी मैं। तो देखिए बारिश हो रही थी तो अंकल जी जो हैं ये घास की जो बुग्गी है उसे अंदर कर रहे थे, और पशुओं भी हमने अंदर ही बांध दिए हैं। हल्की हल्की बूंद आ रही है। दोपहर में वैसे हम अंदर ही बांध देते हैं, और शाम में तीसरे पैर 4-5 बजे के आसपास निकालेंगे जब उन्हें घास होगा। तो अभी मौसम देखिए कितना ख़राब बना हुआ है, बूंद आ रही है। चूल्हा भी ढक दिया भाभी ने, और यहाँ मैंने ये सामान उठा दिया, एक गमला है इसे भी उठाना है। तो मैं मतलब लग रही थी सुबह से थोड़ा थोड़ा करा मैंने, मैं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है मुझसे, आप लोगों को बताइए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाए थे जवे अपने लिए, और मैं जवे खा रही थी। तो मम्मी जो है वो कायरा के पास लेटी हुई थी, वो सुबह से लग रही थी। मैंने कहा कि आप लेट जाओ, मैं खुद से ही बना लूँगी। और अवनी भी खा रही थी। और इधर जो देख रहे हो वो आप अंकल जी खड़े हुए थे, बात कर रहे थे हम लोगों से। और नहा तो ली थी मैं, और सुबह आप लोगों से बात की थी, वो वाली वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर ये दूसरी वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी मेरी। तो यहाँ पर फ़ैन भी जो है बंद करके रखा था, छत का चला रखा था। मौसम ठंडा सा हो रहा था, मेरा मन कर रहा था नमकीन जमे खाने का, तो मैंने बना ली। मैंने कहा मम्मी मैं बना लूँगी, आप लेट जाओ। पूरे दिन लगी रहती है पापा जी को भी, घर के सभी सदस्यों को, बड़ों को मम्मी की जिम्मेदारी है देखने की। भाई देखिए बड़े आदमी की तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो अभी चलिए मैं जमे खा लेती हूँ। बैठे हुए थे बाबा जी और एक गांव के सदस्य वे बैठे हुए थे, तीनों जने बात कर रहे थे। और मम्मी जो है हरा घास डाल रही थी। अब जो यहाँ चेरी बाजरा वगैरह मोलने वाला बाजरा होता है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो गांव के लोग हैं वो तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है शाम के 4:30 बजे हैं, और अभी जो है पशुओं को घास पर बांध रहे थे अंकल जी। तो जैसे गाय छोटी, बछड़ा गाय के नीचे लग गया, वो भी साथ में ही छोड़ दिया। और मम्मी घास डाल रही थी। मम्मी ने एक तसला तो डाल दिया था, वो डाल रही थी। अब फिलहाल हरा घास ही खा रहे हैं, मतलब भूस नहीं रला रहे हैं। काफ़ी सारा बो रखा है, तो हरा ही चल रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर यहाँ छत पे, और मम्मी भी आ गई थी। तो कायरो बैठा था मम्मी के पास। मम्मी मेरे बाल बहा रही थी, बोल रही थी कि तेरे बाल जो हैं बहुत उतर गए थे, अब थोड़े बहुत बढ़े या नहीं बढ़े। हाँ मम्मी, मैं बोल रही थी मम्मी थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, सहज सहज, अभी इतने तो नहीं है, पर मैं तेल यूज कर रही हूँ तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और भाभी ने मम्मी के भाई, और मैं मम्मी से अपने बुआने के लिए बैठ गई। घर आकर ये तो रहता है, मम्मी बाल बांधती है, खाने को देती है, वो करती है, मतलब मन लगता है। आप लोग समझ सकते हो, माँ जो है मतलब माँ के लिए तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाओ फिर भी छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ मेरा बहुत मन लग रहा है, मतलब मेरी तबीयत तो देखिए ख़राब है ही, मुँह में दिक्कत है, दोनों टाइम दवाई खा रही हूँ। कायरा को ले रही थी उसकी मामी, वो सोकर उठकर बैठा था, रो रहा था। मैंने कहा भाभी आप ले लो, मैं पहले बालों में कंघा करा लूँ। और मम्मी से बात कर रही थी मैं साथ के साथ। बाद यहाँ देखिए बारिश जो आई थी वो बंद हो गई थी, मौसम फिर ख़राब बना हुआ था। मैंने कुछ कपड़े धोए थे, मतलब अपने और कायरा के, जो है उन्हें मैं था बाहर तार पर डाल दी थी। वैसे तो भाभी भी धो देती हैं, मशीन में धो जाते हैं।
पर ये इसके नए कपड़े थे और मेरे घर में पहनने के थे, मतलब मेरा मन सा नहीं माना, तो मैंने हाथ से ही धो के फैला दिए। मैंने सोचा कि चलो अब इन 1-2 जोड़ी को क्या मशीन में डालूँ, बाकी सब धो गए थे, इनको मशीन में डालने से अच्छा तो है मैं अभी इन्हें हाथ से ही धोकर फैला देती हूँ। कुछ कल में धोएंगे, आज मशीन बंद कर दी थी, फिर मैंने इन सबको हाथ से सर्फ से निकाल दिया। और मम्मी जो है कायरव को ले रही थी, वो बोल रही थी कि मैं से थोड़ी सी देर बाहर को घुमा लेती हूँ और तू अपना थोड़ा रेस्ट कर ले, बस सारे दिन ऐसे ही लगी रहती है। जब साई काम में लगी, आराम भी कर लिया कर, खाने पीने का ध्यान रखा कर अपना। मम्मी देती है वैसे तो खाने पीने को। मेरी एक बात है, जब भी मैं अपने घर आ जाती हूँ मेरी मम्मी ही देती है मुझे खाने को। मैं जल्दी से कुछ लेकर नहीं खाती हूँ, दवाई वगैरह भी जल्दी से लेकर नहीं खाती हूँ, बस मम्मी के जुम्मे छोड़ रखती हूँ। और कायरव की तब मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है, बस मैं मम्मी के बाट का एक आधा काम करने की कोशिश करती रहती हूँ कि मम्मी के बाट का मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझसे मिलने के लिए कौन आया है, ये हमारी पास वाली भाभी है और ये इनकी नंद है, मतलब मेरी दीदी लगती है। ये आई थी मुझसे मिलने के लिए कि चलो भाई ज्योति आ रही है, चलो उससे मिल लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, इतने दिनों के बाद आज मिलना होगा। देखिए जब कभी कभी मिलते हैं 1-2 साल में तो थोड़ी बहुत देर बैठना तो बनता है। तो अभी ये सब लोग बैठे हुए थे और मैं इनके लिए चाय बनाने के लिए गई थी। मैंने कहा कि आप लोग बात कर लो, मैं चाय ले आती हूँ, तो मैं इन दोनों के लिए चाय ले आई थी। और छोटी भाभी जो है वो अर्चित को ले रही थी, वो कपड़ों की तय बना रही थी। मैंने कहा चलो आप इनसे बात कर लो, मैं ही ले आऊँगी चाय बनाकर। तो ऐसा हो जाता है, चलो भाई भाभी बैठ जाए मैं बना लूँ, कभी कभार मैं बैठ जाती हूँ भाभी कर लेती है, तो होता रहता है नंद भाभी में ऐसा। तो अभी मैंने इन दोनों को चाय दे दी है और कुछ मीठा रखा हुआ था वो भी दे दिया। तो ये बोल रही थी कि बैठ जा, तू काम में ही लग रही है। तो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए इनके पास बैठ गई थी, तो थोड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है, पर इतना तो नहीं है। बोलने से मुंह में दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग कमेंट करते होती है देखिए, पर अभी भी आराम नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। इतना सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं है, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे, पूछ रहे थे आपस में क्या चल रहा है क्या नहीं, घर गृहस्थी कैसी चल रही है। देखिए जब मिलती हैं बहुत सारी लेडीज़ है या काफ़ी टाइम बाद हम किसी से मिलते हैं तो यही सब बातें रहती हैं। तो चलिए भी मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अर्ची कारी कारी नैन क्या खा रहा? पापा गधा खदा अरे लॉलीपॉप ये देख क्या खिलाए करी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ रास्ते में आ रहे थे तो मैंने थोड़ी सी यहाँ की वीडियो शूट कर ली। देखिए मौसम अब भी ख़राब है, मतलब धूप भी निकल रही है, छाँव भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। तो बस मैं थोड़ी सी देर के लिए भैया के साथ बाहर चली गई थी स्टोर पर, मुझे कुछ काम था। तो उसके बाद मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पर जो है कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैं उनकी तय बना रही थी। मम्मी बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, अवनी खेल रही थी, अर्ची नीचे खेल रहा था, कायरव को ले रही थी, भाभी मम्मी मतलब सारे जने हम यहाँ पर खड़े हुए बैठे हुए बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चलो मैं इन कपड़ों की तय बना देती हूँ, आप जो है मतलब अपना कुछ और काम देख लीजिए, मैं बैठी बैठी इनकी तय बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं अंकल जी से बोल रही थी कि एक होल्डर दे दीजिए मुझे, भीतर जो है बल्ब मुझे चेक करना है, अंदर लाइट नहीं जा रही है, कुछ दिक्कत हो रही है रूम में। तो उसके बाद यहाँ छोटी भाभी जो है वो झाड़ू लगा रही थी। फिर शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर देखिए अर्चित को खिला रहे हैं। तो वो लाइटर ले रहा था, उसको बोल रहे थे कि ये लाइटर दे दे, ला हमें दे दे हमें दे दे, तो किसी को भी नहीं दे रहा था मतलब। तो उसको बोल रहे थे कि चलो बुआ की साइड आँख मींच दो। तो इतना ज़्यादा नोटी हो गया है, बहुत ज़्यादा, इतनी सुंदर आँख मींचता है, दोनों आँखों को बंद कर लेता है। बुआ की साइड आँख मींच रहा था, उसके पापा की साइड बोल रहे थे। मतलब बच्चा देखिए, छोटे बच्चों की शैतानियत इतनी अच्छी लगती है, हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा बहुत प्यारा लगता है।
धोला दिए। मुझे कुछ पता करना, मैंने सारा काम कर लिया था क्या? एक बीच में छूट गया था। मेरी कॉपी है। वो 3 कॉपियों में ABCD लिखी। मेरी एक और आगे कॉपी फूल वाली। वो देखियो मेरी 2 कॉपी ले ली। ये मेरी। यहाँ पर अवनी जो है वो कर रही थी पढ़ाई और मैं खा रही थी अपनी दवाई, और अरुका बैठी थी, उसने तो अपना आते ही के साथ ट्यूशन में से काम कर लिया था। अवनी का रह रहा था थोड़ा सा, वो बोली कि मम्मी मेरे बाइंडर नहीं मिले मुझे, कहाँ रखे हैं आप दे दो। फिर उसे देख कर दिए, फिर वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, मैं अपनी टैबलेट खा रही थी। मतलब मुँह में अभी पता नहीं क्या हो रहा है, आराम ही नहीं लग के दे रहा। बहुत अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कहीं और ही बड़े क्लिनिक में जाना पड़ेगा। कोरोना की वजह से डर लगता है कहीं जाते हुए भी, छोटे बच्चे का साथ है, पर क्या करूँ, जगह जगह डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है मुझे। हाँ देखती हूँ, आजकल मैं फिर से डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा, आराम ही नहीं है बिल्कुल भी। दवाई खा रही थी बैठी हुई, मेरे को तो है ना मतलब फैट भी बढ़ गया है, मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है। दवाई खाते खाते मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, बस क्या करूँ, दवाइयों ने पीछे नहीं छोड़ रही है, जाड़ी इतना परेशान कर रही है। अपनी बार बार मम्मी वीडियो बन रही है, मम्मी मेरे को सब देख रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोग बोलते हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, तो मैं देखिए ऐसा नहीं है, उसको यहाँ पर ट्यूशन लगा दिया, फिलहाल इसको ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया, इतने स्कूल नहीं खुलते हैं। वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो जब से घर आई हूँ कुछ लोग बोलते हैं वो ठीक हो गई है, हाँ थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुँह में दर्द हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मेरे साथ, ठीक ही नहीं होके दे रहा। मतलब जाड़ भी निकल वाली, जख्म भरने का नाम नहीं ले रही, दुकान में इतनी ज़्यादा है, आसपास के दांतों में भी दुकान है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को। तो सोच रही हूँ किसी डॉक्टर को और को दिखाती हूँ, चेंज करती हूँ डॉक्टर, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। अभी मैं छत पर आई थी आप लोगों से बात करने के लिए, मैंने सोचा यहीं एंड कर लेती हूँ। तो आज भी चेहरा देखकर ये बोलोगे कैसा हो रहा है, बस मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, सोची थी थोड़ा थोड़ा काम कर दूँ, हल्का हल्का भाभी का थोड़ा हेल्प करा दूँ। वहाँ भी तो करती हूँ, थाली बैठने से क्या फ़ायदा है, आई तो हूँ आराम करने के लिए ही, पर ये है बिल्कुल थाली बैठने से क्या आदमी मोटा होता है, थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बड़ी भाभी के पास चले जाइए, तो देखिए जाऊँगी वहाँ भी, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद जाऊँगी। और आज मेरे से मिलने के लिए मेरी दीदी आई इतने टाइम के बाद, यहीं की है पड़ोस की, वो आई मुझसे मिलने के लिए कि भाई चलो भाई इतने 2-3 साल बाद मिले हैं, आज ज्योति से मिल लेते हैं। तो घर आकर लग रहा है बहुत सारा मन, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। बस मुंह को लेकर ही परेशान हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है, आप लोगों की दुआ है। और कल जिन लोगों को मेरी बात का बुरा लगा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों का प्यार सपोर्ट साथ मुझे हिम्मत देता है। अगर मुझे दुख भी है ना, तो मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, एक पल में भूल जाती हूँ। अभी मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, पर आप लोगों से बात कर रही हूँ तो महसूस नहीं कर रही हूँ उस दुख को, मैं सोच रही हूँ कि इग्नोर करूँ। बहुत परेशानी होती है बोलने में। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।